Good morning students. Now we are in 11th class और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कॉर्डेटा एनिमल्स का वो ग्रुप है जहाँ पर 4 डायग्नोस्टिक फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है और वो थे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, साथ साथ पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होनी चाहिए। ये 4 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे जो कॉर्डेट्स में होने ही चाहिए। आज हम अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा है, एडवांस्ड एनिमल्स है, यहाँ पर एक एडवांस ग्रुप है, ह्यूज ग्रुप है एनिमल्स का, और इस ग्रुप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है। देखिए, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स। इसको जो है 3 सब फाइलम्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा यानी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सेकंड वन इज सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। जस्ट लुक एट हियर, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, यूरो मीन्स टेल रीजन एंड कॉर्डेटा इज नोटोकॉर्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कॉर्डेट्स में लाइफ में यानी जो भी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? टेल रीजन में प्रेजेंट है और वो भी लार्वा की टेल में प्रेजेंट है। फाइन। तो यहाँ पर जो यूरोकॉर्डेट्स हैं इनकी लार्वल फॉर्म्स के टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और क्योंकि करेक्टरिस्टिकली जो नोटोकॉर्ड है वो टेल रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए इस फाइलम का जो नॉमेनक्लेचर है वो है यूरोकॉर्डेटा, मींस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल रीजन। फाइन। नेक्स्ट, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अगर हम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लें कि बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोकॉर्डेट्स के, जनरल फीचर्स क्या हैं, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो अडल्ट्स हैं दे आर सेडेंट्री। ये सेडेंट्री एनिमल्स होंगे। सेडेंट्री का मतलब है ये मूवमेंट नहीं करेंगे, ये सबस्ट्रेटम के साथ ही अटैच होंगे, वहीं पर प्रेजेंट रहेंगे, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, adult body is enclosed with a leathery test that is tunic। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चे को यूनिफॉर्म के साथ हम ट्यूनिक पहना देते हैं, तो ट्यूनिक पहनने के बाद इंटरनल पार्ट जो बाकी के सारी चीज़ें वो दिखाई देता, तो बॉडी के आउटर सरफेस पर जो आउटफिट पहना है सिर्फ वो ट्यूनिक दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि बॉडी का जो पार्ट है यानी बॉडी जो है वो आउटर सरफेस पर एक लेदरी यानी मोटे स्किन की बनी हुई ट्यूनिक से कवर्ड कर दी जाती है, और क्योंकि ट्यूनिक से कवर्ड की हुई है इसीलिए इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्यूनिक से कवर्ड है बॉडी, या जो ट्यूनिक भी कहते हैं उसको टेस्ट भी कहते हैं, और जो ट्यूनिक है ये मटेरियल की बनी हुई है दैट इज ट्यूनिसिन। फिर से एक बार देख लीजिए, अडल्ट जो एक तो सेडिमेंट्री है, सेडेंट्री है, और साथ साथ क्या है, अडल्ट की जो बॉडी है वो एक लेदरी टेस्ट या ट्यूनिक से कवर्ड है, यानी बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो कवर्ड है ट्यूनिक लाइक स्ट्रक्चर से, इसीलिए इस ग्रुप को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और कॉमनली हम इनको ट्यूनिकेट्स भी कह देते हैं। फाइन। और जो ट्यूनिक है इट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन इज ए ऑर्गेनिक मटेरियल, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है और सेलुलोज लाइक मटेरियल है। तो ये सेलुलोज लाइक जो ट्यूनिसिन है ये सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल है और इससे बनती है ट्यूनिक। फाइन। और ये बेटा इस ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसके बेस पर हम ट्यूनिकेट्स भी कह रहे हैं,
कॉमनली इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आप देखिए, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, यानी लार्वा के अंदर है ये भी किसमें प्रेजेंट है, लार्वा में। तो लार्वा में डॉर्सल साइड पर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, बट एडल्ट में आते आते ये जो है डॉर्सल गैंग्लियन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तो लार्वा में प्रेजेंट है और अडल्ट में उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, डॉर्सल गैंग्लियास होंगे। फाइन। नेक्स्ट परफोरेटेड फैरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। जो परफोरेटेड फैरिंग्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो परफोरेशंस होते हैं जिनको हम स्टिग्मेटा कहते हैं, स्टिग्मेटा। और वो जो स्टिग्मेटास हैं वो बॉडी का जो कैविटी है एट्रियम उसमें ओपन होते हैं, और बॉडी की जो कैविटी है दैट इज एट्रियम कैविटी, इट इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। यानी ध्यान रखना कि एपिडर्मिस से लाइन, एपिडर्मिस से लाइन जो कैविटी होगी दैट इज एट्रियम कैविटी। तो एट्रियम कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। और फिर से देख लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कि यहाँ पर परफोरेटेड फैरिंग्स है, यानी जो फैरिंग्स रीजन है वहाँ पे छोटे छोटे परफोरेशंस हैं, और वो जो परफोरेशंस है वो ओपन हो रहे हैं एट्रियम के अंदर, और उन परफोरेशंस को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा। नेक्स्ट फीचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, देखो मेटामॉर्फोसिस तो जनरली क्या होता है कि अडल्ट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्वा अडल्ट में चेंज होता है। फिर से देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू लार्वल जो भी फॉर्म है ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की, वो किस में चेंज हो रही है, अडल्ट में चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस कैसा है, रेट्रोग्रेसिव है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वा इज बेटर डेवलप्ड देन द अडल्ट फॉर्म। यानी लार्वा जो है मोर एडवांस फॉर्म है, मोर एडवांस फॉर्म है, और आगे चल के वो लेस एडवांस फॉर्म में या प्रिमिटिव अडल्ट फॉर्म में डेवलप होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि लार्वा एडवांस्ड होगा और जो अडल्ट फॉर्म है एनिमल की वो प्रिमिटिव होगी। फाइन। यहाँ पर जो लार्वा है वो मोटाइल है, और इस ग्रुप का जो लार्वा है यूरोकॉर्डेट्स का, उसका नाम है टैडपोल लार्वा। कॉमनली जो फॉर्म है वो टैडपोल लार्वा। फाइन। जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके वो है हर्डमानिया, जिसको कॉमनली सी स्कर्ट भी कहते हैं, सी स्कर्ट, एसिडिया, डोलियोलम, साल्पा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फाइन। अब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा का जो सेकंड सब फाइलम है दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन हेड रीजन, हेड रीजन में प्रेजेंट है इनका नोटोकॉर्ड। फाइन। तो देखिए बोथ अडल्ट एंड लार्वा आर मोटाइल। इसके जो फीचर्स हैं अगर हम लें तो दोनों यहाँ पर अडल्ट भी और लार्वा भी दोनों मोटाइल होंगे यहाँ पर, जबकि इसमें अडल्ट जो हैं वो कैसे थे, सेडेंट्री फॉर्म्स थे, नॉन मोटाइल फॉर्म्स थे, लेकिन यहाँ पर दोनों अडल्ट और लार्वा मोटाइल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और वो भी किस रीजन में प्रेजेंट है, हेड रीजन में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर लार्वा रीजन में जो लार्वा स्टेज थी लार्वा में प्रेजेंट था, और वो भी टेल रीजन में। तो देखिए डिफ्रेंशिएट भी हमारा होता जा रहा है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, एक तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, साथ साथ हम इनको कंपेयर भी कर रहे हैं। तो देखिए नोटोकॉर्ड यहाँ पर जो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है, और यहाँ पर लार्वल स्टेज में प्रेजेंट थी, यहाँ पर हेड रीजन में प्रेजेंट है, और यूरोकॉर्डेट्स में टेल रीजन में प्रेजेंट थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं वो बहुत सारे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे हैं बट परफोरेटेड नहीं होते।
और बेटर डेवलप्ड हैं। यूरोकॉर्डेट्स के कंपैरिजन में इनका जो डेवलपमेंट है वो बेटर है, यानी बेटर डेवलप्ड होंगे। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स एक तो बहुत सारे हैं, दूसरे ये बेटर डेवलप्ड है। एट्रियम प्रेजेंट है, एट्रियम यहाँ पर भी प्रेजेंट थी तो एट्रियम यहाँ पर भी है, यानी एट्रियम क्या है, एपिडर्मिस से लाइन जो कैविटी है दैट इज एट्रियम, तो एट्रियम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, यहाँ पर टेल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहेगी। फिर साथ साथ यहाँ पर आप देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, इसमें अभी हमने किया था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और यहाँ पर है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स अडल्ट, तो जैसे कि एडवांस फॉर्म है लार्वा के कंपैरिजन में, तो यहाँ नॉर्मल यही होगा कि लार्वा जो है वो प्रिमिटिव फॉर्म होगी और जो अडल्ट है वो एडवांस फॉर्म होगी। तो जो लार्वा है वो मोर एडवांस्ड अडल्ट में डेवलप होगा। फाइन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैकियोस्टोमेटा। अब एक चीज आप देखिए कॉमन यहाँ पर नोट हम ले रहे हैं, ध्यान करना है इस चीज को। यूरोकॉर्डेटा एंड स्टेफेलोकॉर्डेटा को कॉमनली प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है बट होल बॉडी पे प्रेजेंट नहीं है, पूरे स्केलेटन में प्रेजेंट नहीं है, बॉडी के किसी एक पार्ट पर प्रेजेंट है। जैसे यूरोकॉर्डेटा में टेल रीजन में थी और इसके अंदर जो है वो हेड रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए कह देते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। और एक क्रेनिया भी कहते हैं हम इनको, एक क्रेनिया, ए मीन्स एब्सेंट, ए का मतलब क्या हो गया एब्सेंट, और क्रेनिया इज स्कल, यानी जिनमें स्कल या ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स एंड ब्रेन, या हम ये कह सकते हैं क्रेनियम, कुछ भी हम तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्रेनियम एब्सेंट है, क्रेनियम का ही मतलब क्या होता है ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, और ब्रेन बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं स्कल, तो यहाँ पर स्कल एब्सेंट है। तो हम ये जो है एक क्रेनिया भी कॉमनली यूज की जाती है टर्म इनके लिए। फाइन, नेक्स्ट हम आ रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज द थर्ड फाइलम, थर्ड सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये जो वर्टिब्रेटा है यहाँ पर क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी, बट अडल्ट में आते आते क्या होगा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्या होगा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। फाइन, नेक्स्ट ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, यानी यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है किसमें टू सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। वन इज एग्नेथा एंड सेकंड इज ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा, ए मीन्स एब्सेंट एंड ग्नैथा जॉ, इनमें जॉ नहीं होता है, ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं। जॉलेस वर्टिब्रेट्स मीन्स प्रॉपर माउथ एब्सेंट है, यहाँ पर जॉ नहीं होते। फाइन, अब ये जो एग्नेथा है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ऑस्ट्रेकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोमेटा। ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माई है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेकोडर्माई जो है ऑर्डोविशियन पीरियड के टाइम पर ये अपीयर हुए थे, और वैसे इनको अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए थे, अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स जो ऑर्डोविशियन पीरियड में डेवलप हुए थे वो थे ऑस्ट्रेकोडर्माई, और इनकी जो सरफेस है बॉडी की जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस थी, इसीलिए इनका नाम भी ऑस्ट्रेकोडर्माई है। उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट थे, हार्ड स्केल्स प्रेजेंट थे। ऑस्ट्रेको मीन्स बोन, बोन, और डर्मा स्किन, यानी बोनी स्किन जिन एनिमल्स की है वो क्या होंगे ऑस्ट्रेकोडर्माई। और इनको आर्मोर्ड फिशेस भी कहते हैं, आर्मोर्ड फिशेस भी कहा जाता है। लेकिन अभी ये सब क्या है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीटली एब्सेंट है, ये ग्रुप एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकेंड इसमें है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मीन्स स्फेरिकल या घेरे में,
और स्टोमेटा माउथ। यहाँ पर माउथ जो है वो शक्कर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राउंडेड माउथ इनमें होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है पैट्रोमाइजॉन, मिक्सिन, ये सब हम इनके फीचर्स जो डिटेल में वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा। सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा में देखिए यहाँ पर ग्नैथो क्या हो गए, जॉज, और स्टोमेटा माउथ मीन्स ये जॉ वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होगा, माउथ में प्रॉपर जॉज प्रेजेंट है। एंड सेक्शन ग्नैथोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसेस में तो फिशेज आएंगे जिसमें प्लैकोडर्माइट, ये क्योंकि ये जो सुपर क्लास है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, क्लास प्लैकोडर्माइट, क्लास कॉन्ड्रिक्थिसिस एंड क्लास ऑस्ट्रिक्थीस। यहाँ पर जो है प्लैकोडर्माइट्स जो है इनमें जो है फ्लैट्स होंगे, बाहर जो बॉडी के आउटर सरफेस है स्केल से कवर्ड है, जो कि फिशेस का सबका एक कॉमन फीचर भी है। कॉन्ड्रिक्थिस में अगर हम लें तो कार्टिलेज इनका बना हुआ एंडोस्केलेटन इनके अंदर है, और ऑस्ट्रिक्थीस में अगर हम लें तो यहाँ पर बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तीनों के तीनों में फिशेस का ही होगा डिवीजन। नेक्स्ट जो है वो है ग्नैथोस्टोमेटा का सेकंड सुपर क्लास, दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 लेग्स प्रेजेंट है, 4 अपेंडेजेस या 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस भी कह सकते हैं इनमें। एंड इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, क्लास एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड ये सब होंगे, क्लास रेप्टिलिया जिसमें क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक ये सब होंगे, क्लास एप्स, ऑल बर्ड्स चाहे वो फ्लाइटलेस बर्ड है चाहे वो फ्लाइंग बर्ड है, सब बर्ड्स इसमें आ जाएंगे। और लास्ट है मैमिलिया, जो क्लास मैमिलिया है एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैमिलिया में सारे जो कॉमन एनिमल्स हम अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, हॉर्स, डॉग, कैट ये सब, इसके अलावा ब्लू व्हेल, बैट, इवन ह्यूमन बीइंग भी मैमिलिया के ही मेंबर्स हैं। हम भी मैमिलिया क्लास कॉर्डेटा में क्लास मैमिलिया के मेंबर हैं, ह्यूमन बीइंग भी। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, एक तो प्रोटोकॉर्डेट्स के फीचर्स हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, और साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन कवर किया है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें प्लीज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।